आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमसे पूछा गया है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब है कि हमसे पूछा गया है कि चार्ज जब इंडक्शन के थ्रू कोई चीज़ चार्ज होती है और कंडक्शन के थ्रू जब कोई चीज़ चार्ज होती है तो उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले एक डिफरेंसेस ये है कि जब हम इंडक्शन लेते हैं, इंडक्शन, और यहाँ हमारा होगा कंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और कंडक्शन के केस में होता है। इंडक्शन के केस में कैसे, सपोज जैसे हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, सपोज ये मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, यहाँ हमने क्यू चार्ज रख दिया, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर, इसके पास अंदर जब जाती है तो वो इसके चार्जेस में फोर्स लगाती है, तो ऐसे रिस्पॉन्स, क्योंकि वो जब चार्जेस में फोर्स लगाएंगे तो फोर्सेस का मूवमेंट होने लगता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में वो यहाँ पे चार्जेस अपने अकॉर्डिंगली एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह एक्यूमुलेट होते हैं कंडक्टर में कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ठीक। तो जो इसमें चार्जेस हमारे एक्यूमुलेट होते हैं वो इंडक्शन के थ्रू होते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल कांटेक्ट तो कोई हुआ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो किया है वो किया, इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है और इसमें नहीं होता है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, अब कंडक्शन में क्या होता है कि वायर के थ्रू या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। कंडक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे कैपेसिटर होता है, ठीक है। सपोज हमारा कैपेसिटर इनिशियली न्यूट्रल था, तो हमने इसमें वोल्टेज V लगा दिया। अब सपोज फाइनली इनका कोई चार्ज Q हो गया होगा, उसका माइनस Q हो गया होगा इस प्लेट का, तो क्या हुआ होगा, तो क्या होता है कि वो इस साइड की प्लेट से हमारा पॉजिटिव Q चार्ज निकलता है और वो यहाँ पर पहुंच जाता है। अब क्योंकि इसका ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल ही होगा इसका, इसलिए माइनस Q चार्ज इसमें ऐसे रिस्पॉन्स जिसमें जनरेट हो जाता है, क्योंकि प्लस Q जब निकल रहा है तो ऑब्वियसली इसका चार्ज माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि ये तो हुआ और पहले न्यूट्रल ही थी, तो वहां से ये माइनस Q चार्ज हमारे जाते हुए यहाँ पे पहुंच जाता है वायर के थ्रू। तो ये हमारा कंडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो ये होती है, अब इंडक्शन के केस में क्या होता है, जो हमारे बॉडी का चार्ज होता है ना, वो हमेशा ओवरऑल जो नेट चार्ज होता है वो होता है जीरो, ठीक है। तो हमारे केस में अब जैसे यहाँ पे हमने चार्ज जब एक्यूमुलेट हुआ होगा इस कंडक्टर के केस में, तो यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में यहाँ माइनस Q आ गया होगा, तो यहाँ पर प्लस Q आ गया होगा, तो इस तरह आ गया होगा कि जो नेट चार्ज होगा हमारे कंडक्टर का वो जीरो होगा, भले उसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी हो, ठीक है। तो हमारा इंडक्शन के केस में जो नेट चार्ज होता है वो हो जाता है जीरो, लेकिन वो कंडक्शन के केस में हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे सपोज इस केस को ले हम, तो पहले हमारी जो प्लेट थी वो क्या थी, न्यूट्रल थी, लेकिन फाइनली इसमें चार्ज क्या हो रहा है, माइनस Q। तो क्या इनिशियली माइनस Q था, तो इनिशियली तो माइनस Q था नहीं हमारी इस प्लेट में, फाइनली बाद में हो गया है माइनस Q। इसका मतलब क्या है, कंडक्शन के केस में जो हमारी बॉडी है उसका चार्ज चेंज भी हो सकता है, और लेकिन हमारे इंडक्शन के केस में होता है वो नेट चार्ज अनचेंज्ड होता है, ठीक है। इस केस में हमारे तो इनिशियली जीरो था इसलिए यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है। अभी इसका अगर इनिशियली कुछ Q1 भी होता तो इसके रिस्पॉन्स में इस स्मॉल Q के रिस्पॉन्स में अगर कोई चार्ज भी जनरेट होता तो भी हमारा जो नेट चार्ज होता वो Q1 ही होता। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।